नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं 15 और 16 जून के करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। आइए आज के सेशन देखें। इससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का पहला प्रश्न था, हाल ही में संपन्न इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में किस भारतीय को एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि चुना गया? आंसर है नागराज अडिगा। हाल ही में सिद्धलिंगैया का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है साहित्यकार। सिद्धलिंगैया कर्नाटक के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार थे और इनका निधन कोविड-19 से हो गया। ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? अभी हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया और ये दिल्ली के रहने वाले थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का रेफरी किसे नियुक्त किया गया? आंसर है क्रिस ब्रॉड। किसे लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी फरारी का सीईओ नियुक्त किया गया? आंसर है बेनेडेटो कीना। फरारी का मुख्यालय इटली में है और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? आंसर है यूका सासो, जो कि फिलीपींस की खिलाड़ी है। किस कंपनी ने भारतीय लॉ छात्रों के लिए एक टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर है फेसबुक। फिक्की द्वारा आयोजित ग्रीन प्रन्योर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? आंसर है डॉक्टर चारू खोसला। किस बैंक को फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक होने का खिताब दिया गया? आंसर है डीबीएस बैंक, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। भारत का जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? आंसर है 51%। आपको बता दें कि सर्वाधिक जैविक खेती करने के मामले में भारत के सिक्किम अव्वल है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुलित्जर की शुरुआत कब की गई थी? आंसर है 1917। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा मिशन एन विजन लॉन्च करने की घोषणा की गई? आंसर है यूरोपियन स्पेस। अगला प्रश्न है, किसने फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीत लिया? आंसर है बारबरा कराजिकोवा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम जागरूकता दिवस कब मनाया गया? आंसर है 13 जून। हाल ही में जारी कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 यानी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर है 67। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? आंसर है नोवाक जोकोविच। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है रेबेको ग्रीनस्पैन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना शुरू की गई है? आंसर है राजस्थान। हाल ही में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? आंसर है संजय कुमार यादव। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया? आंसर है आयुष मंत्रालय। अभी आपको पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बताएं तो आप एक पॉइंट और भी याद रखेंगे कि भारतीय मूल के पत्रकार मेघा राजगोपालन को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे। अब आइए हम बात करते हैं आज के प्रश्न पर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किसने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखा है? अमर्त्य सेन, रस्किन बॉन्ड, रघुराम राजन या फिर अनुपम खेर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही अमर्त्य सेन को स्पेन का सर्वोच्च सामाजिक विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में कौन सा देश 15 जून से मास्क मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश होगा? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या फिर इजराइल? आंसर है ऑप्शन नंबर डी इजराइल। कुछ दिन पूर्व भारत और इजराइल के मध्य 3 वर्ष के लिए कृषि ज्वाइंट प्रोग्राम पर भी हस्ताक्षर किया गया था। हाल ही में देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सिनेमा, शिक्षा, पर्यावरणविद या फिर सेना? आंसर है सेना। ये 1944 में बर्मा युद्ध में भाग लिया और लड़ने के लिए जापान गए थे। उसके बाद से 1947-48 में उड़ी सेक्टर में भारत पाक युद्ध और 1965 में भारत पाक युद्ध में भी भाग लिए थे। अगला प्रश्न है,
किसे विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? कीर्ति करंत, शैलेश गोविंद गणपुले, गीता मित्तल या फिर श्यामला गणेश? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैलेश गोविंद गणपुले। अन्य ऑप्शन की बात करें तो कीर्ति करंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से कुछ दिन पूर्व सम्मानित की गई थी और ये एशिया की पहली महिला है जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने का सौभाग्य मिला है। गीता मित्तल, इन्हें अर्लाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया था और ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। श्यामला गणेश को जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। कौन सा देश दुनिया का पहला पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक से लैस नौसैनिक जहाज बना रहा है? जापान, चीन, ब्रिटेन या फिर रूस? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। अगला प्रश्न है, युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस का थीम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, यानी खून दो और दुनिया को धड़कने दो। आपको बता दें कि विश्व रक्तदान दिवस 2021 का मेजबान देश इटली है। यह दिवस महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लैंडस्टेनर का जन्म 14 जून 1868 को हुआ था। उन्होंने ही रक्त कणों को ए बी ओ में विभाजित किया था, इसलिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बता दें कि इस दिवस की शुरुआत WHO द्वारा 2004 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, विनोद कांबले या फिर बीनू माकंड? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बीनू माकंड। आपको बता दें कि बीनू माकंड भारत के पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। अब तक कुल 7 भारतीयों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिसमें बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज शामिल हैं। और अब ये 7वें खिलाड़ी बीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब तक कुल 103 क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिनमें 7 भारतीय हैं। किस राज्य सरकार ने 50 या उससे अधिक उम्र के पेड़ों को बचाने के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अन्य ऑप्शन को देखें तो पर्यावरण से संबंधित योजना अभी कुछ दिन पूर्व हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिनमें 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों को बचाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है, जिसके लिए एक पेड़ के संरक्षण के लिए 2500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में कौन इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, इसाक हर्जोग, नफ्ताली बेनेट या फिर हामिद अब्दुल्ला? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नफ्ताली बेनेट। इसाक हर्जोग कुछ दिन पूर्व इजराइल के 11वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है, किसने ओलिव रिडले केचुओं के बचाव के लिए एक अभियान ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है? भारतीय सुरक्षा बल, औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय तटरक्षक बल या फिर असम राइफल्स? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय तटरक्षक बल। भारत में पाए जाने वाले इस समुद्री केचुए को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है तथा पर्यावरण के लिए काम करने वाले IUCN के द्वारा इसे अति संवेदनशील श्रेणी यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बात्रा, हुसैन अल मुसल्लम, संजय कपूर या फिर जियानी इन्फेंटिनो? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुसैन अल मुसल्लम। नरेंद्र बात्रा हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, वहीं संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। जियानी इन्फेंटिनो फीफा यानी जिसे हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल कहते हैं, इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव
व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है? रवि शास्त्री, सुरेश रैना, युवराज सिंह या फिर सौरभ गांगुली? आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, सुरेश रैना। कुछ दिन पूर्व रवि शास्त्री के द्वारा स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W किस संगठन का प्रस्ताव है? नाटो, G7, G20 या फिर ब्रिक्स? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, G7। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे का विकास करना एवं चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को कम करना है। B3W बुनियादी ढांचे योजना का नेतृत्व जो बिडेन कर रहा है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यह पहल चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करेगी। देखते हैं अगले प्रश्न को। किसे डिजिटल प्रकाशन सामग्री शिकायत परिषद के तहत गठित शिकायत निवारण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया? वेंडेटा कीना, परेश बी रावल, अर्जन कुमार सिकरी या फिर स्फूर्ति प्रिया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जन कुमार सिकरी। वेंडेटे कीना को अभी हाल ही में विश्व प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फेरारी के CEO बनाए गए हैं। परेश रावल को कुछ दिन पूर्व व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं और स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक की शिकायत अधिकारी बनाई गई है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा किया गया है? अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा वैदिक शिक्षा एवं बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत छात्रों को वैदिक शिक्षा और योग से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया GI टैग प्रमाणित जर्दालू आम किस राज्य में पाई जाती है? बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर जम्मू कश्मीर? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। जर्दालू आम बिहार के भागलपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। इसे 2018 में GI टैग मिला था। आपको बता दें कि GI टैग भारत का पहला उत्पाद दार्जिलिंग का चाय है, जिसे 2004-05 में यह GI टैग दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया किसकी पहल है? पर्यावरण मंत्री, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। इसके तहत मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति निर्धारित या सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति, छोटे छोटे ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना, वेंटिलेटर आदि की आपूर्ति शामिल है। किस बॉलीवुड अभिनेता के द्वारा फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप संभवम की शुरुआत की गई है? अक्षय कुमार, मनोज वाजपेयी, सोनू सूद या फिर अमिताभ बच्चन? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद। इसके तहत IAS की तैयारी करने वाले गरीब इच्छुक छात्र को काफी फायदा मिलेगा। इसके लिए सोनू सूद ने एक स्लोगन भी जारी किया है, IAS की तैयारी हम लेंगे जिम्मेदारी। ये गरीब छात्रों के लिए जो IAS की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए यह योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, डगमरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? चिनाब, कोसी, गंगा या फिर हुगली? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी। यह परियोजना बिहार के सुपौल में विकसित की जा रही है, जिसकी क्षमता 130.1 मेगावाट की होगी और यह कोसी नदी पर विकसित की जा रही है। प्रश्न है, उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? पंकज मित्तल, हेमा कोहली, संजय यादव या फिर सावित्री राठौर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सावित्री राठौर। पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। हेमा कोहली तेलंगाना के, जबकि संजय यादव को अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड का संबंध किससे है? मेढक से, कॉफी से, रॉकेट प्रणाली से या फिर हिमालयन पक्षी से? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट प्रणाली से। न्यू शेफर्ड एक रॉकेट प्रणाली है जो 20 जुलाई को अंतरिक्ष के लिए अपनी पहली उड़ान भरेगी। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को माई लेब के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सोनू सूद, अक्षय कुमार, मनोज वाजपेयी या फिर अनुपम खेर? आंसर है अक्षय कुमार। माई लेब की स्थापना 2016 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। अभी कुछ दिन पूर्व ही माई लेब ने कोविड-19 की खुद की स्वपरीक्षण किट कोविसेल्फ को भी विकसित किया था। अगला प्रश्न है,
उखना खरेल सुख किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? इजराइल, मंगोलिया, इंडोनेशिया या फिर मालदीव? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने चिकित्सा आपूर्ति के लिए मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। इसके तहत ड्रोन से दवाई की आपूर्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति पायरोस्टीरिया लालजी का संबंध किससे है? मेढक, सांप, तितली या फिर कॉफी? आंसर है सही ऑप्शन नंबर डी, कॉफी। पायरोस्टीरिया लालजी कॉफी की एक प्रजाति है। इसे पहली बार भारत में देखा गया है। इसकी खोज अंडमान द्वीप समूह से भारत और फिलीपींस के शोधकर्ता की एक टीम ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, विनेश फोगाट ने वार्सा में आयोजित पोलैंड ओपन सीरीज 2021 में स्वर्ण पदक जीता। इसका संबंध किससे है? बॉक्सिंग, कुश्ती, बैडमिंटन या फिर शूटिंग? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। विनेश फोगाट हरियाणा की रहने वाली है और इनका संबंध कुश्ती से है। चैरिटी एड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? 14वां, 85वां, 86वां या फिर 53वां? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14वां। पहले भारत की रैंकिंग इसमें 82वां था। तो आप समझ सकते हैं काफी बेहतर किया है भारत इस क्षेत्र में, और अभी भारत की रैंकिंग 82 से 14 पर आ गया है। बात करें इसमें पहले स्थान की, तो पहले स्थान इंडोनेशिया को दिया गया है और दूसरा स्थान केन्या को दिया गया है। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। 50वां इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 85वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 86वें स्थान पर है और लोकतंत्र सूचकांक में भारत 53वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित की गई? ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम या फिर भारत? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। अगर ब्रिटेन की बात करें तो अभी हाल ही में ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन 11 से 14 जून के मध्य आयोजित की गई थी। इटली में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी और भारत में ब्रिक्स सम्मेलन के 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी। इसका भी आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध राजा परवा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर असम? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। केरल में एक प्रसिद्ध त्योहार ओणम और मोहिनीअट्टम मनाया जाता है, आप इसको भी याद रखेंगे। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है और असम में प्रसिद्ध त्योहार बिहू मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 जून 2021 को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। इसके संबंध में कौन सा या फिर से कथन सही है? देखते हैं पहले ऑप्शन को। भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा 38.789 गीगावाट है। अगला ऑप्शन है, 2021 से 25 तक 20 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है भारत के द्वारा। तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला ऑप्शन है, वैश्विक पवन दिवस पहली बार 2007 में मनाया गया। तो उपयुक्त जितने भी ऑप्शन है वो सारे सही हैं। भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा वर्तमान में 38.7 गीगावाट है और 2021 से 25 तक भारत 20 नए गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तमिलनाडु पवन ऊर्जा में अग्रणी स्थान पर है और वैश्विक पवन दिवस पहली बार 2007 को मनाया गया था। तो इस प्रकार आपका सभी ऑप्शन जो हैं सही हैं, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। किस शतरंज खिलाड़ी ने गेल फेड चैलेंज चेस का खिताब जीता? डी गुकेश, जी आकाश, प्रज्ञानंद या फिर अर्जुन कल्याण? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश। डी गुकेश भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर भी बने थे। लेकिन अगर आपसे 68वें ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा जाएगा तो 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जुन कल्याणम, जो कि तमिलनाडु के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के कारण निर्मल मिल्खा सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सिनेमा, इतिहासकार, गायिका या फिर खेल? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खेल। निर्मला मिल्खा सिंह पूर्व भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी और ये स्प्रिट लीजेंड मिल्खा सिंह की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए,
अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में सभी वयस्कों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव कौन बना है? उजियारपुर, बेयान, जीरादेई या फिर नागौर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बेयान। बेयान बांदीपोरा के जम्मू कश्मीर में स्थित एक गांव है और इन्होंने अभी हाल ही में अपने गांव के सभी वयस्कों को टीकाकरण पूरी कर लिया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पावर फ्री CPAP डिवाइस जीवन वायु विकसित किया है? CPAP का जो पूर्ण रूप है वो है कंटिन्यू पॉजिटिव एयरबैग प्रेशर। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में ये डिवाइस जो है IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है और इस उपकरण की खास बात यह है कि ये बिना बिजली के भी चल सकते हैं। आप IIT से कुछ प्रश्न पूर्व के दिनों में बने हैं, आप इसको भी याद रखें। देश का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MBTech, इसे IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। इलेक्ट्रिक शब्दा प्रणाली का एक प्रोटोटाइप जो कि धुआं रहित होगा, ये IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किए गए हैं। और धोखेबाज की पहचान के लिए फेक बस्टर नामक डिवाइस विकसित किया गया है। तो ये सभी यंत्र जो है हाल के दिनों में IIT द्वारा विकसित किया गया है, जो चर्चा में थे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 17 जून के करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।